नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद शिक्षक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए हिस्ट्री की क्लास को शून्य से शिखर तक ले चलते हैं और सारे टॉपिक्स का वन लाइनर प्रश्नों के साथ विश्लेषण होगा। साथ ही साथ जहां ज़रूरत पड़ी तो ट्रिक के साथ भी प्रश्नों को याद करेंगे और सभी टॉपिक्स को जहां से अभी तक प्रश्न बने हैं या बन सकते हैं पूरी तरह से कवर करेंगे, चाहे वह टॉपिक एक वीडियो में कवर हो या एक से अधिक वीडियो में। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण क्लास है। वन लाइनर प्रश्नों के साथ पहली क्लास को देखते हैं। चलिए देखते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक का मतलब हुआ कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे प्रागैतिहासिक कहेंगे, और ऐतिहासिक कहेंगे जिसका लिखित साक्ष्य होता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक समय वह होता है, ऐतिहासिक काल वह होता है जिसमें लिखित साक्ष्य के साथ साथ एक निश्चित तारीख, एक निश्चित डेट होती है, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। तो इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा? क्रिस्टोफ सेलियरस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 4 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 4 स्रोत हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 4 स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जिसमें धर्म ग्रंथ को देखेंगे तो धर्म ग्रंथ में सबसे पहले आते हैं वेद। अगर हम वेदों की बात करें तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। तो अगला पॉइंट है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अगला पॉइंट बहुत छोटी क्लास है, पहली क्लास है। देखिए अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। याद रखना है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। होत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। तो सबसे अगर प्राचीनतम वेद पूछा जाए तो कौन सा वेद है? सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028। अगर ऋचाओं की बात की जाए, मंत्रों की बात की जाए तो 10,462 ऋचाएँ हैं, 10,462 मंत्र हैं। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है, तो 3रे मंडल में है। कभी पूछा जाता है कि किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगर किस मंडल में किया गया है तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। अगला देखते हैं
ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है, तो देवता सोम का उल्लेख है। या देवता सोम का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 9वें मंडल में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है इसके मतलब ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। अगला है इसके 10वें मंडल में समाज के 4 वर्ग बताए गए हैं। इसके 10वें मंडल में समाज के 4 वर्ग बताए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर पूछा जाता है कि समाज को जो कितने भागों में बांटा गया है, तो ये भी पता होना चाहिए कि 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर पूछा जाए कि किस मंडल में इसका उल्लेख है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, याद रखना है। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो माना जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है ये ब्रह्मा जी के मुख से, ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से, और क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से, और वैश्य की जंघाओं से, तथा शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चरणों से मानी जाती है। अगला और इस क्लास का अंतिम सवाल है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो याद रखना है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्रों का उल्लेख किया गया है, 250 मंत्रों का, तथा अग्नि के लिए 200 मंत्रों की रचना की गई है। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।